लखीसराय गोलीकांड में अब नया मोड़ आ गया है। पुलिस ने इस कांड को एक तरफा प्यार में धोखा वाला एंगल दे दिया था, लेकिन अब इस कांड में भूमाफियाओं का खेल सामने आया है। अब सवाल यह है कि क्या 6 लोगों को गोलियों से छलनी करने वाला आशीष सिर्फ सरफिरा है? क्या कातिल आशीष प्यार में धोखा खाया था या ये मामला जमीन और भूमाफियाओं का है, जैसा कि पीड़ित परिवार का आरोप है? पुलिस कह रही है कि प्यार में धोखा खाए लड़के ने बदले की भावना से यह कांड किया है, लेकिन यदि ऐसा है तो कातिल ने पूरे परिवार पर गोली क्यों चलाई? परिवार ने पुलिस से पहले भी इस खतरे को बताया था। दूसरी बात जो निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि कातिल का घर पीड़ित परिवार के बगल है, सामने एक खाली जमीन है। इस जमीन का विवाद भी पहले से चल रहा था। ऐसे में एक बार मान भी लें कि लड़की और लड़के के बीच झगड़ा हुआ था, प्यार आदि में, लेकिन क्या पुलिस को जमीन वाले एंगल पर जांच करना नहीं चाहिए था? फिर लखीसराय पुलिस का एकदम सपाट बयान क्यों आता है कि ये जमीन नहीं बल्कि सिर्फ प्यार में धोखे की कहानी है? भाजपा नेता विजय कुमार सिन्हा और विधायक श्रेयसी सिंह ने इस पीड़ित परिवार के घर पहुंचे। वहां भी लगातार इसी तरह के आवाज उठे कि इस मामले में भूमाफियाओं का सपोर्ट है, अपराधी ने माफियाओं की सह से ही ये कांड किया है। देखिए बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष ने क्या कहा। जो कहानी लिखा है वो कहानी पूरी तरह से लगता है कि बाद में बनाया गया, लिखा गया है, और धिक्कार है इसे। लोग उच्च पद पर, एसपी के पद पर रहने के योग्य नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर संभालना तुम्हारी जिम्मेवारी है, और तुम डायरी और कहानी लिख के दिखा रहे हो, और वो भी एक बच्ची जिसकी मौत हो गई, उसका फोटो जारी करके बिना सत्यता को परखे हुए, और इस तरह के उसके इज्जत आबरू और उसके परिवार के छवि को धूमिल करने का खेल खेल रहे हो। अपनी कायरता और कमजोरी छुपाने के लिए अपराधी को किसने भगाया खुल करके? जब परिवार का लोग कह रहा है कि लखीसराय का चेयरमैन वहां मौजूद था, अपराधी के पीठ ठोके कहा कि तुम भागो। ये भ्रष्ट ऑफिसर्स बालू माफिया का, दारू माफिया का कहीं न कहीं भागीदार है, और सरकार के ये चहेते लोग हैं, ऊपर तक पैसा पहुंचाने वाले लोग हैं, इनको पोषित करके रखा जाता है। विजय सिन्हा, भाजपा और यहाँ के स्थानीय लोग काफी आक्रोश में है। एक वीडियो और आई है जिसमें विजय सिन्हा पुलिस पर सीधे मिले होने का आरोप लगा रहे हैं। एक आदमी को बचाने के लिए सारा लांगट हो गया प्रशासन। एक आदमी को बचाने के लिए लांगट हो गया प्रशासन। ये क्या तमाशा है? और ये भरम में मत रहिए, यही सत्ता रह जाएगी, यही आप लोगों ने सब पोस्टिंग करा देगा लखीसराय में। इससे पहले कल ही मृत लड़की की मां ने भी पुलिस पर यही आरोप लगाया था, लेकिन पुलिस इन आरोपों को सिरे से नकार रही है। कि उसके पूरी तरह से शादी करने के फोटोज़ हमारे पास उपलब्ध हैं। मंगलसूत्र पहने हुए है लड़की, और लड़की के साथ भी उन्होंने विभिन्न जगह पे ये दर्शन किया है, विभिन्न मंदिरों का। तो ये उसके कुछ फ़ोटोज़ हैं जिससे साफ लग रहा है कि ये उसने उससे शादी की है। ये आशीष राज है। और ये जो लड़की साथ में दिख रही है वो लड़की है दुर्गा झा। यस। अब सवाल ये उठता है कि यदि पीड़ित परिवार और स्थानीय लोगों के ऐसे आरोप आ रहे हैं तो आखिर पुलिस एक तरफा बात क्यों कर रही है? क्या अपराधियों का लिंक पुलिस तक है? क्या उस खाली जमीन के लिए भूमाफियाओं को कुछ लालच दी गई है? भाजपा विधायक श्रेयसी सिंह ने कहा कि जो आपराधिक घटना हुई है और जिस महिला के साथ हुई है उसकी निजी तस्वीर को प्रशासन ने वायरल किया है। पर्सनल फोटो को वायरल नहीं करना चाहिए था। प्रशासन कहता है कि घटना के तुरंत बाद 5 मिनट में वो लोग पहुंच गए थे। जब 5 मिनट में पहुंच गए तो अपराधी भागा कैसे? आप दुर्गा झा की माँ हैं? माँ हैं हम। अच्छा, पुलिस के जो एसपी हैं वो कह रहे हैं उनको पत्र मिला है, ये दोनों पटना में शादी करके रहते थे। झूठा बात है। अब जबरदस्ती हमरा अगर पकड़ के ले जाइएगा तो हम क्या करेंगे? हैं क्या करेंगे? इसको बहन ले जा करके अब फोटो बनातरी बना करके कुल के मोबाइल पर कुल के वायरस किया। तो पुलिस जो कहानी कह रही है वो सच्चाई नहीं? नहीं, झूठा है। मिलल है पुलिस मिलल है। इस घटना के बाद पीड़ित परिवार का बुरा हाल है। जिन 6 लोगों को गोली मारी गई थी उनमें से 3 लोगों की मौत हो चुकी है।
3 लोग अभी भी अस्पताल में जीवन मौत की जंग से जूझ रहे हैं। पुलिस अभी तक फिलहाल सिर्फ एक एंगल पर काम कर रही है और सरकार का अभी तक इस मामले पर कोई भी बयान नहीं आया है। सरकार का कोई नेता भी वहां नहीं पहुंचा। देखना यह होगा कि इस मामले पर किसी ठोस जांच की प्रक्रिया अपनाई जाएगी या सारे कांड को सिर्फ प्रेम प्रसंग बताकर उसी हिसाब से ट्रीट किया जाएगा। आगे जो भी होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस विषय पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें TV9 बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।